मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। 8वीं से 12वीं सदी के बीच का समय भारतीय इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। हिंदुओं की सार्वभौम सत्ता समाप्त हो चुकी थी। यह सामंतशाही का युग था। देश छोटे छोटे राजपूत राज्यों में विभक्त हो चुका था। इस विशिष्ट युग के अंतिम चरण में दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज थे। उनकी वीरता की कहानियों से काबुल, ताशकंद, बगदाद, ईरान आदि के यवनाधिपतियों के कलेजे दहल उठे थे। महमूद गजनवी ने कुछ दिन पहले आक्रमण किए थे, लेकिन उसके मरने के बाद यवन बहुत दिनों तक भारत पर हमला न कर सके। महाराज पृथ्वीराज के राज्यकाल के आरंभ में महमूद गौरी के 2-1 हमले हो चुके थे, परंतु भारतीय राजनीति पर तथा राजनीतिक परिस्थितियों पर उनका कुछ भी स्थायी परिणाम न हुआ। मोहम्मद गौरी को महाराज पृथ्वीराज ने कई बार परास्त भी किया था। इस युग की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता यह थी कि राजपूत कन्या जिसे एक बार अपना पति स्वीकार कर लेती थी, उसे पाने के लिए वह प्राणों की बलि देने तक तुल जाती थी। चरित्र नायिका अच्छन कुमारी ने पृथ्वीराज को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लिया था। वह उनकी वीरता और शक्ति संपन्नता पर अपने को न्यौछावर कर चुकी थी। अच्छन चंद्रावती के राजा जैत सिंह की कन्या थी। पिता को उसके हृदय की बात ज्ञात हो गई। जब पिता ने पूछा कि यदि पृथ्वीराज विवाह करने के लिए तैयार न होंगे तब क्या होगा, तो उस वीर बाला ने कहा कि पृथ्वीराज सच्चे राजपूत हैं। वे राजपूत कन्या की बात कभी नहीं टालेंगे, और यदि उन्होंने टाल ही दी तो मैं आजन्म कुमारी रहूँगी। राजपूत कन्या अपने प्रण पर अडिग रही। गुजरात का राजा भीमदेव बड़ा शक्तिशाली था। वह सुंदरी अच्छन्न को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने जैत सिंह के पास बातचीत चलाने के लिए अपने मंत्री अमर सिंह को भेजा। जैत सिंह ने कहा कि राजपूत कन्या की मंगनी एक ही बार होती है। यदि भीमदेव नहीं मानेंगे तो हमारे लिए अंतिम रास्ता युद्ध ही होगा। इस चुनौती का उत्तर भीमदेव ने आक्रमण से दिया। चंद्रावती एक छोटी सी रियासत थी। राजा ने अजमेर के राजा सोमेश्वर देव से सहायता मांगी। सोमेश्वर देव पृथ्वीराज के पिता थे। इसी समय मोहम्मद गौरी ने पांचाल पर आक्रमण किया। सोमेश्वर 2 विकट परिस्थितियों से घिर गए। एक और पुत्र वधू की मान रक्षा का प्रश्न था, दूसरी ओर देश के मलेच्छों को बाहर निकालना था। वह एक बड़ी सेना लेकर चंद्रावती की ओर चल पड़े और प्रधान सेनापति को आदेश दिया कि यवनों से लड़ने के लिए सेना सुसज्जित करें। अभी सोमेश्वर चंद्रावती नहीं पहुँचे थे कि पृथ्वीराज को अच्छन्न का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि भीमदेव ने सारे देश को उजाड़ दिया है। अजमेर से भी अभी तक सहायता नहीं मिली। यदि आप शीघ्र न आवेंगे तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे आपका ही बल है और दृढ़ विश्वास है कि आप एक राजपूत कन्या की मान रक्षा के योग देंगे। पृथ्वीराज सहायता के लिए अचलगढ़ किले की ओर चल पड़े। पांचाल देश में भी गौरी का सामना करने के लिए सेना भेज दी गई थी। अचलगढ़ के किले में महाराज पृथ्वीराज पहुंच गए। वीर कन्या ने अपने भावी पति के दर्शन किए। भीमदेव के हाथों सोमेश्वर की मृत्यु का समाचार सुनकर सरदारों ने पृथ्वीराज का राजतिलक कर दिया। अच्छन से उसका विवाह हो गया और वह उसके साथ अजमेर चली आई। अच्छन ने राजकार्य में बहुत अच्छे ढंग से भाग लिया था। उसमें चक्रवर्ती सम्राट की रानी होने के सारे गुण विद्यमान थे।
महाराज की पटरानी संयोगिता या संयुक्ता से भी उसकी काफ़ी बनती थी। दोनों महल में प्रिय सहेलियों की तरह रहती थी। सन 1193 में गौरी ने फिर भारतवर्ष पर आक्रमण किया। तलवड़ी या तरोरी नामक स्थान पर घोर युद्ध हुआ। तुर्कों के पैर उखड़ गए। राजपूतों ने समझा कि गौरी फिर कभी न आवेगा, पर घर की फूट बुरी होती है। राजा जयचंद की मूर्खता से उसे फिर आक्रमण करने का मौका मिल गया। पृथ्वीराज और उनकी सेना ने जी तोड़कर युद्ध किया, लेकिन विजय सिंह नामक एक विश्वासघाती सरदार की चालों से वे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिए गए। जब उनके प्रधान सेनापति ने अच्छन्न कुमारी से महाराज की कैद की बात कही तो वह आपे से बाहर हो गई। उसने सेनापति को बुरी तरह फटकारा और कहा कि रण से राजपूत कभी हार कर वापस नहीं आते। तुमने क्षत्रियत्व की अवमानना की है। इतना कहकर वह झट घोड़े पर चढ़ गई। उसके हाथ में नंगी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। भाल में श्वेत चंदन का तिलक था। उसकी केश राशि पीठ पर गुंफित होकर लटक रही थी। वह राजा को छुड़ाने के लिए चल पड़ी। उसने चलते समय कहा, प्रजा का धर्म है कि अपने राजा की रक्षा करे। मैं राजेश्वरी नहीं, महाराज पृथ्वीराज की प्रजा हूँ। किसकी मजाल है कि महाराज को कैद में रखे। राजपूत सैनिक हजारों की संख्या में उसके पीछे पीछे चल पड़े। यवनों के छक्के छूट गए। विकट युद्ध हुआ। राजपूतों ने स्वाधीनता के इस प्रथम युद्ध में अपने प्राणों की जिस प्रकार बलि दी, वह विश्व इतिहास में एक अलौकिक और अभूतपूर्व घटना थी। रानी मलेच्छ के एक बाण से मारी गई। यवनों ने बहुत चाहा कि उसका शव मिल जाए, लेकिन स्वाभिमानी राजपूतों ने उसे चिता पर पहले ही रख दिया था। रानी ने अपनी स्वामी की रक्षा के लिए अपने कीमती प्राणों की बलि दे दी और शरीर अग्नि देवता को सौंप दिया। महाराज पृथ्वीराज गौर भेज दिए गए। अपनी इन्हीं त्यागों और बलिदानों के कारण हिंदू जाति अमर है। हिंदुत्व को मिटाने वाले स्वयं मिट जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। भारत माता की जय।